हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस कॉर्नर। अपने अभी रे ऑप्टिक्स वाला लेसन चल रहा था जिसमें अपने गोलीय दर्पण और दर्पण सूत्र, इसके अलावा दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में संबंध, ये कुछ टॉपिक कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन या लीनियर मैग्निफिकेशन। तो रेखीय आवर्धन या लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है कि किसी दर्पण के द्वारा जनित रेखीय आवर्धन को प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे m से प्रदर्शित करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं। तो जो अपने रेखीय आवर्धन होगा वो क्या होगा कि प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। तो रेखीय आवर्धन m का फॉर्मूला क्या, प्रतिबिंब का आकार I बटे बिंब मतलब वस्तु का आकार O का मान सदैव क्या होता है, धनात्मक माना जाता है। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या हमेशा सीधा रखा जाता है, तो उसके लिए क्या अपने हमेशा क्या मानेंगे, उसे धनात्मक। अर्थात वस्तु को मुख्य अक्ष पर क्या माना जाता है, सीधा माना जाता है। यदि प्रतिबिंब सीधा बनता है तो I का मान क्या होगा, धनात्मक, जिससे M का मान भी क्या होगा, धनात्मक प्राप्त होगा। यदि जो प्रतिबिंब अपने वो उल्टा बनता है तो I का मान ऋणात्मक होगा, जिससे M का मान भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये चिन्ह परिपाटी से अपने साइन कन्वेंशन में देखा था। अब देखो, यदि अपने अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के लिए देखें तो जैसे ये अपने लिया एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए बिंब की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई क्या होगी। देखो, प्रतिबिंब की ऊंचाई तो होगी ए बी डैश, ये रहा, बटे बिंब की ऊंचाई क्या होगी, ए बी। ये किसके बराबर निकाला था, जो अपने दर्पण सूत्र करते हैं, तो ए बी डैश ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, ये किसके बराबर यहाँ से मिलता है, ये जो पी बी डैश है, पी बी डैश अपॉन में क्या होगा, ये पी बी। तो पी बी डैश अपॉन में पी बी। यहाँ पे देखें अपने इस डायग्राम में, तो जो ए बी डैश है, देखो ए बी डैश प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा, तो आई क्या होगा, माइनस में। जो ए बी है देखो ये सीधा है तो ऑब्जेक्ट है, ये क्या होगा, प्लस में। इसके अलावा पी बी डैश क्या है, ये वाली जो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, बी, और क्या होगी, ये नेगेटिव। इसके अलावा पी बी देखें यहाँ पे, ये वाली दूरी पी बी क्या होगी, बिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, ये क्या होगी, नेगेटिव। ये सारे मान अपने क्या रखेंगे, उस फॉर्मूले में रखेंगे। तो ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी जी की जगह पर क्या होगा, माइनस का आई अपॉन में ओ। इधर पी बी डैश अपॉन में पी बी की जगह आ गया माइनस का वी अपॉन में यू इक्वल टू वी अपॉन में यू आ गया। तो इससे अपने सोल्व करेंगे तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस आई अपॉन यू इक्वल टू वी अपॉन में यू। यहाँ m क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। या फिर इसे लिख सकते हैं m बराबर आई अपॉन में यू इक्वल टू माइनस वी अपॉन में यू। ये किसका है फॉर्मूला, रेखीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला है। अब यदि अपने देखें जो m है, m का मान धनात्मक या ऋणात्मक मान सदैव I बटे O के चिन्ह द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऋणात्मक है या धनात्मक, ये मान किससे अपने निर्धारित करते हैं, I बटा O के चिन्ह से। यदि प्रतिबिंब अपने उल्टा है और बिंब सीधा है तो क्या होगा, अपने m का मान ऋणात्मक। और यदि प्रतिबिंब भी सीधा है और बिंब भी सीधा है तो अपने m का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। अब जैसे आगे देखें कि अवतल दर्पण द्वारा जब काल्पनिक बिंब बनता है
तब क्या होगा, देखो काल्पनिक बिंब क्या है, प्रतिबिंब सीधा, वस्तु भी सीधी। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे m बराबर अपने फॉर्मूला तो आई अपॉन में यू ही आएगा, इक्वल टू माइनस का v अपॉन में यू। यहाँ पे m क्या होगा, धनात्मक, क्योंकि m का मान अपने किस पे निर्भर करता है, आई बटा ओ पे निर्भर करता है। और यहाँ पर भी आई भी देखो सीधा है, प्रतिबिंब भी सीधा है और बिंब भी क्या सीधा, तो मतलब यहाँ पे m का मान क्या होगा, धनात्मक। तो अवतल दर्पण में m का मान सिर्फ एक कंडीशन में ऋणात्मक प्राप्त होता है, जब वस्तु कहाँ पे हो, F और P के मध्य हो। बाकी सब कंडीशन में m का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। सिर्फ एक ही कंडीशन में क्या मिलता है, धनात्मक प्राप्त होता है। अब यदि अपने उत्तल दर्पण के लिए देखें तो फॉर्मूला तो अपने वही आएगा, सीधा फॉर्मूला याद रखें, m बराबर क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, या फिर प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब की दूरी, ये माइनस का चिन्ह होगा। और इसमें हमेशा देखो प्रतिबिंब भी सीधा बनेगा और बिंब भी क्या है, सीधा, तो हमेशा इसमें m का मान क्या होगा, धनात्मक। तो ये चीज नोट करने वाली है कि जो अवतल दर्पण है तो उसमें तो m का मान क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकता है, जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा क्या रहेगा, m का मान पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसमें वस्तु और प्रतिबिंब दोनों ही क्या मिलते हैं, सीधे बनते हैं। तो ये वाली चीज ध्यान रखें कि अवतल दर्पण के लिए m का मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, जबकि उत्तल दर्पण के लिए m का मान सदैव क्या होगा, धनात्मक होगा। अब अपने इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे पहला न्यूमेरिकल देखा है, एक वस्तु जिसकी ऊंचाई कितनी, 0.4 मीटर, एक अवतल दर्पण से जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी, 0.4 मीटर ही है और 0.8 मीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण से कितनी दूरी पर रखी गई है, 0.8 मीटर की दूरी पर। इससे बने प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, वस्तु की ऊंचाई, मतलब ओ का मान कितना दे रखा है, 0.04, वस्तु सीधी है तो प्लस ही लेंगे। इसके अलावा अवतल दर्पण से जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी, 0.4, तो वक्रता त्रिज्या आर का मान दे रखा है। आर का मान अवतल दर्पण के लिए क्या होता है, नेगेटिव, तो आर बराबर क्या होगा, माइनस का 0.4 मीटर। और इसके लिए और क्या चीज दे रखी है कि जो दर्पण है उससे 0.8 मीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, तो यू का मान क्या होगा, अवतल दर्पण के लिए माइनस में माइनस का 0.8 मीटर। और यदि अपने आर निकल गया तो इससे एफ भी निकलेगा। एफ बराबर क्या होता है, आर बटा 2, तो यहाँ पे माइनस का 0.4 बटा 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 0.2 मीटर। अब अपने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपने, देखो फॉर्मूला क्या अपने दर्पण सूत्र, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। यहाँ से अपने v का मान निकालना है, तो 1/v को इधर रहने दिया तो 1/f बराबर माइनस का 1/u। यहाँ से देखें 1/f का मान कितना है, माइनस का 0.2 रख दिया, u का मान कितना था, माइनस का 0.8 रखा, तो ये प्लस का 1/0.8। इससे हल किया तो अपने 1/v का मान क्या आएगा, -3/0.8, या फिर v को लिख सकते अपने माइनस का 0.8/3, और इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 0.267 मीटर। ये आ गया प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब में देखें आंसर किस में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, v माइनस में आ रहा है। v माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रतिबिंब है वो किधर बना, वस्तु की तरफ ही बना, मतलब दर्पण के सामने। दर्पण के सामने बन रहा है तो प्रतिबिंब क्या होगा, देखो वास्तविक होगा, और दर्पण के सामने बन रहा है तो उल्टा बनेगा। और देखो इसकी आवर्धन निकालना है, अब आवर्धन निकालना है तो आवर्धन से पता चल जाएगा आकार कैसा है। m बराबर क्या है अपने, i बटा o बराबर माइनस का v बटा u कर सकते हैं, या फिर
यहाँ पे आई बराबर, इन दोनों को बराबर रखा तो आई बराबर क्या आएगा, ये ओ को इधर मल्टीप्लाई में लेके गए तो आई बराबर माइनस का वी बटे यू गुणा ओ। वी का मान 0.267 और ओ का मान 0.04, यू का मान माइनस का 0.8। इसे हल करेंगे तो आई का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 0.013 मीटर, जबकि ओ का मान कितना था 0.04 मीटर। तो देखो कौन सी चीज़ बड़ी है, ओ बड़ी है ना, इसका मतलब प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, छोटा होगा। ये अपने इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल है। अब अपने देखो एक चीज़ ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो अवतल दर्पण है, एक लिया अवतल दर्पण और एक उत्तल। इधर लिया अपने जैसे यू, ये ले लिया वी, ये ले लिया आर और ये ले लिया एफ। यू तो हमेशा सब में ही माइनस रहेगा, ये याद रख लो। दर्पण हो और चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, इन सब में यू की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव, क्योंकि ये हमेशा दर्पण या लेंस के सामने रखा जाएगा। और आगे ध्यान रखो, ये कुछ चीज़ें याद रख ली तो लगभग न्यूमेरिकल होते जाएंगे। जो वी है अवतल दर्पण में तो माइनस, आर भी अवतल दर्पण में माइनस और एफ भी अवतल दर्पण में क्या लेते हैं, माइनस। मतलब कॉनकेव मिरर में ये सारी चीज़ें माइनस। उत्तल दर्पण में जो वी लेते हैं प्लस, आर भी प्लस और एफ भी क्या लेते हैं, प्लस। तो यहाँ से ये चीज़ याद रख लो एक चीज़ कि अपने यू की वैल्यू तो हर एक चीज़ में माइनस में ही रहेगी, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण, सब में यू माइनस रहेगा। अब उत्तल दर्पण अपने अवतल दर्पण लें तो उसमें बाकी सारी चीज़ें क्या होगी, माइनस की, और उत्तल दर्पण में क्या होगी, सारी चीज़ें प्लस की। ये कुछ चीज़ ध्यान रखें। अब जैसे इस पे अगला न्यूमेरिकल है कि 4.5 सेंटीमीटर लंबी एक लंबी सुई है उत्तल दर्पण से जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कितनी दूरी पर रखी गई है, ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब यू का मान 12 सेंटीमीटर। बिंब की स्थिति तथा उसकी अभिवर्धन ज्ञात कीजिए, मतलब एम का मान ज्ञात करना है। स्पष्ट कीजिए कि यदि सुई को दर्पण से दूर हटाई जाए तब क्या होगा, ये भी बताना है। दूर हटाएंगे तो क्या होगा। उत्तल दर्पण के लिए न्यूमेरिकल है, तो अभी क्या बताया था, उत्तल दर्पण में सारे प्लस, मतलब यू तो माइनस होगा, बाकी सारी चीज़ें प्लस लेंगे। तो पहले क्या क्या चीज़ दे रखे हैं, 4.5 सेंटीमीटर लंबी एक सुई, मतलब ये किसका मान है, ऑब्जेक्ट का मान, वस्तु की ऊंचाई। वस्तु में से सीधी होगी तो क्या होगा, 0 ओ बराबर 4.5 सेंटीमीटर। दूसरी क्या चीज़ दे रखी है, उत्तल दर्पण से जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, मतलब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी, 15 सेंटीमीटर। और उत्तल दर्पण में क्या बताया था अपने, उत्तल दर्पण में अभी बताया था अपने कि सारी चीज़ें क्या लेंगे, प्लस की, यू को छोड़ के। तो यहाँ पे एफ है, एफ का मान 15 है तो एफ क्या ले लिया, 15। अब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर पिन रखेगी तो मतलब ये यू का मान है, यू क्या होगा, हमेशा माइनस में, तो माइनस का 12 सेंटीमीटर। अब ये क्या पूछ रहा है, एक तो बिंब की स्थिति पूछ रहा है, मतलब बिंब नहीं, ये प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, बिंब नहीं है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने मतलब वी ज्ञात करना, तो अपने दर्पण सूत्र क्या है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v बराबर क्या होगा, 1/f माइनस 1/u। 1/v बराबर 1/f का मान कितना है, 15, और माइनस का 1/u, यू का मान कितना है, माइनस का 12, ये रखा है यहाँ पे। इसके बाद ये कितना होगा, 1/15 प्लस 1/12, जिससे हल किया तो कितना आ गया अपने, ये 1/v का मान कितना है, 9/60। तो इसे v को क्या लिख सकते हैं, 60/9। तो यहाँ से 60 में 9 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6.7 सेंटीमीटर। ये किसका मान आ गया, अपने v का मान। अब अपने देखें इसकी आवर्धन, आवर्धन m बराबर क्या था, I/O या माइनस का v/u। तो यहाँ पे v का मान क्या निकाला अभी, माइनस का 6.7 है प्लस का, और
जो u है वो -12 है, बाकी तो 0.5 है, 0.56 मान आया। किसका मान आया? m का। अब अपने एक होता है i बराबर, इन दोनों से अपने देखें I/O, आवर्धन पूछा था वो निकल गया अपने, ये सेंटीमीटर में नहीं आएगा, इकाई कोई नहीं होगी इसकी, ये गलत लिख रखा है, इसकी इकाई कोई नहीं होगी। आवर्धन m बराबर I/O या बराबर -v/u, v और u के मान रखे तो 0.5 है। आवर्धन 1 से कम है, मतलब जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा? छोटा होगा, ये तो पता चल गया। अब I का मान निकालना है, कितनी ऊंचाई है, तो इन दोनों को अपने ये वाला फॉर्मूला लिया, I/O बराबर -v/u। तो I बराबर क्या होगा? O गुणा -v/u। तो O का मान कितना है? 4.5 और -v का मान 6.7 और बटे u का मान -12, जिससे हल के कितना? 2.5 सेंटीमीटर। तो देखो जो अपने वस्तु है वो तो 4.5 मीटर की ऊंचाई है और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी? 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या होगा? उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है? काल्पनिक। तो काल्पनिक हुआ और हमेशा छोटा बनता है। देखो फॉर्मूले से भी यहाँ पे अपने आंसर भी क्या आ रहा है? कम ही आ रहा है ना, 2.5 सेंटीमीटर, और जबकि बिंब की ऊंचाई कितनी? 4.5। तो आकार में क्या होता है? हमेशा छोटा, और हमेशा क्या बनता है? सीधा। ये चीज़ ध्यान रखें हमेशा। अब यदि हम सुई को दर्पण से दूर हटाएंगे तो बिंब का आकार क्या होता जाएगा? घटता जाता है। और यदि अपने सुई को पास में लाए तो बिंब का आकार क्या होता है? बढ़ता है। तथा यह दर्पण के दूसरी ओर मुख्य फोकस की ओर गति करता है और प्रतिबिंब क्या करता है? मुख्य फोकस की ओर बढ़ता जाता है। अब अपने अपवर्तन से पहले कुछ जो दर्पण की कंडीशनें जो कर लेते हैं, जो डायग्राम बनते हैं बिंब और प्रतिबिंब की स्थिति वगैरह, इस पे बेस्ड अपने कुछ डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले देखें अवतल दर्पण अपने लिए, ये अवतल दर्पण है, ये बना ली इसकी मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, ये इसका पॉइंट P है। अब यहाँ पे इसका ये फोकस बना लेते हैं, ये पॉइंट F है और ये पॉइंट C बना लिया। अब यहाँ पे अपने कोई वस्तु ली जो अनंत पर है, तो अनंत पर है तो एक तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आई, यही परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरी। दूसरी और एक प्रकाश किरण अपने जैसे लेके अनंत परी वस्तु है, तो दूसरी भी इधर से अपने प्रकाश किरण लेके मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है नीचे की तरफ से, और यदि ये यहाँ से परावर्तित होगी तो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। तो देखो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है इसमें? यहाँ पर फोकस पर ही बन रहा है। तो जब वस्तु अपने कहाँ पे होगी? अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? हमेशा फोकस पर। देखो और कैसा बन रहा है? वास्तविक भी बन रहा है। प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक है। इसके अलावा क्या है? बिंदु के आकार का है, मतलब अत्यंत अल्प है, बहुत छोटा है, बिंदु के आकार का। और इसके अलावा क्या हुआ? ये उल्टा बनेगा। और क्या बनेगा? उल्टा। और कहाँ पे बनेगा? ये फोकस F पर। तो ये तो अपने थे जब वस्तु कहाँ पे हो? अनंत। तो ये कंडीशनें मिलती हैं। अब दूसरी कंडीशन अपने लें कि जब वस्तु कहाँ पे हो? अब अनंत पे थी तो अनंत के बाद में कहाँ पे वस्तु आएगी? अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। जैसे ही आ गया फोकस, ये बना लिया इसका वक्रता केंद्र C।
अब वस्तु यहाँ पे अपने ये वस्तु बना ली, ये वस्तु है और यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आई। परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरी? फोकस से, ये एक प्रकाश किरण। दूसरी कहाँ से अपने गुजारनी है? ये फोकस से गुजार दें, दूसरी फोकस से गुजारें और फोकस से गुजारने के बाद दर्पण से परावर्तित होगी और दर्पण से परावर्तित होकर कहाँ पे जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और जहाँ पे ये दोनों किरणें काटेंगी वहाँ पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब। ये दोनों किरणें कहाँ पे काट रही हैं? यहाँ से देखने पर यहाँ पे काट रही थी, तो यहाँ पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो अब देखो डायग्राम में, वस्तु कहाँ पे है? अनंत और सी के मध्य। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? सी और एफ के मध्य। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे? सी एफ के मध्य। और देखो वस्तु बड़ी और प्रतिबिंब क्या है? वस्तु से छोटा, छोटा है। तीसरा क्या है? वास्तविक है। प्रतिबिंब क्या बन रहा है? वास्तविक। और क्या बन रहा है? देखो वस्तु सीधी और प्रतिबिंब क्या बन रहा है? उल्टा। तो ये है अपनी स्थिति जब वस्तु कहाँ पे हो? अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। अब अगली स्थिति क्या होगी? वस्तु पहले अनंत पे थी, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य आ गई। अब होगी वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर। तो ये जैसे अपने इसका फोकस लिया, ये ले लिया वक्रता केंद्र। लगभग जितनी फोकस की दूरी होगी उससे डबल क्या होगी? यहाँ पे जो ध्रुव है P से, उससे डबल दूरी क्या होगी? वक्रता केंद्र की। अब यहाँ पे अपने एक वस्तु ली, ये वस्तु पड़ी है। वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण एक आ रही है, ये आई। और परावर्तन के बाद में कहाँ से गुजरी? फोकस से गुजरी। दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से गुजरनी है अपने? फोकस से। और ये परावर्तन के बाद में कहाँ से? मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर। अब ये जहाँ पे काटेगी, जहाँ पे ये काटेगी वहाँ पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो इस जगह पे काट रही है, तो इस जगह पे क्या बना है? इसका प्रतिबिंब। तो यहाँ पे देखने से क्या पता चल रहा है कि वस्तु वक्रता केंद्र पर है, तो प्रतिबिंब भी कहाँ पे बन रहा है? सी परी वक्रता केंद्र परी। और देखो वस्तु जितनी उतना ही क्या प्रतिबिंब, मतलब आकार क्या है? बराबर। तीसरा क्या है? प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक। और चौथा क्या है? प्रतिबिंब क्या है? उल्टा। ये प्रतिबिंब की स्थितियां हैं। अब अगली स्थिति क्या होगी? देखो अपने यदि अब वस्तु को कहाँ पे करेंगे? पहले अनंत पे वस्तु बनाई, दूसरी कंडीशन में कहाँ पे बनाई? अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। तीसरी पे वक्रता केंद्र पर। अब चौथे कंडीशन में कहाँ पे होगी वस्तु? वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। तो ये अपने वस्तु है जैसे, और इसमें मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण जा रही है। परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरी? फोकस से। दूसरी अब यदि अपने दूसरी प्रकाश किरण गुजारेंगे यहाँ से फोकस से, तो ये परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी? ये हो जाएगी परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर, और ये समांतर होके यहाँ पे काटेगी। जहाँ पे काटेगी वो देखो कहाँ स्थिति बन रही है, जहाँ पे ये काट रही है उस वाली स्थिति में प्रतिबिंब बन रहा है अपने यहाँ पर। देखो वस्तु कहाँ पे? सी और एफ के मध्य। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? सी से परे। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? सी से परे, मतलब सी व अनंत के
बीच में, इन्फिनिटी के बीच में। अब देखो वस्तु छोटी और प्रतिबिंब क्या हो गया, वस्तु भी छोटी है देखो, और प्रतिबिंब कैसे बड़ा। तीसरा है प्रतिबिंब भी क्या है, वास्तविक। और चौथा क्या है, प्रतिबिंब भी क्या है, उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। अब अगली कंडीशन में क्या होगा, जैसे अपने अब वस्तु को कहाँ पे रखें, यदि फोकस पर, तब क्या होगा। जैसे ये हो गया F, ये हो गया C, वस्तु है यहाँ पे F पे, इसके बाद में यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आई, अपवर्तन परावर्तन के बाद में कहाँ से गुजरी, फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण दिखानी है तो देखें यहाँ पे ये जो ध्रुव है P यहाँ पे आई, जितने कोण से आपतित होगी यहाँ पे ध्रुव पे उतने कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित। तो यहाँ से ये से परावर्तित हो जाएगी। तो देखें जो दोनों परावर्तित किरणें वो क्या है, एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के समांतर है तो कहाँ पे मिलेंगी किरणें, अनंत पर। तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, अनंत पर। इसके अलावा क्या होगा, जो प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो देखो बहुत नीचे जाके मिलेगा, तो प्रतिबिंब क्या होगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और इसके अलावा क्या होगा, प्रतिबिंब क्या है देखो नीचे की तरफ मिल रहा है तो क्या होगा, उल्टा। प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा। और क्या होगा, वास्तविक। और प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक। ये कुछ कंडीशनें थी इसमें। अब अगली कंडीशन क्या होगी, अब फोकस पर तो आ गई वस्तु, अब वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, फोकस और ध्रुव के मध्य। जैसे ही इसका गया फोकस, ये वक्रता के अंदर है, और ये हो गया ध्रुव P। अब वस्तु रखी यहाँ पे, जैसे ये है वस्तु, और अब यहाँ से मुख्य अक्ष के एक तो समांतर प्रकाश किरण गई। अब परावर्तन के बाद में कहाँ से गुजरेगी, ये फोकस से गुजार दी। दूसरी प्रकाश किरण अपने कहाँ से गुजारेंगे, यहाँ से ध्रुव पर, जितने कोण से आपतित हुई उतने कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित। तो यहाँ पे ये पीछे की तरफ इधर मिलेंगे नहीं, तो इन्हें क्या करेंगे, अपने पीछे की तरफ ऐसे मिलाएंगे। ये डैश डैश करके यहाँ पे मिली, तो यहाँ पे क्या बना, प्रतिबिंब। तो अब इस स्थिति में जो वस्तु कहाँ पे, और F और P के मध्य, तो प्रतिबिंब देखो कहाँ पे बन रहा है, प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। और देखो ये सीधी किरणें नहीं मिल रही है, पीछे अपने मान के कर रहे हैं, तो ये प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक। ये प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक। और प्रतिबिंब देखो कैसा बन रहा है, सीधा। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा। और इसके अलावा प्रतिबिंब के वस्तु से बड़ा, वस्तु से क्या है, बड़ा। तो ये कुछ कंडीशनें हैं प्रतिबिंब। अब इसे याद कैसे रख सकते हैं अपने, याद रखना हो तो याद रखने का तरीका बताता हूँ कैसे इन्हें याद रख सकते हैं अपने। कि सबसे पहले जैसे अपने ये वस्तु के लिए बनाए ऑब्जेक्ट की स्थिति, यहाँ पे इमेज, इमेज कहाँ पे बनेगी, और यहाँ पे क्या होगा, उसकी बाकी सारी चीज़ें इमेज के बारे में लिख देंगे। सबसे पहले जैसे वस्तु कहाँ पे है, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा था उसका, F पर, F पर बन रहा था। और क्या था, वास्तविक था। प्रतिबिंब कैसा था, वास्तविक। इसके अलावा क्या था, उल्टा। उल्टे के अलावा क्या था, अत्यंत छोटा, अति अल्प, बहुत छोटा, बहुत छोटा। दूसरी कंडीशन देखो, वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब F पर। अब वस्तु को आगे करेंगे
और प्रतिबिंब क्या होता जाएगा पीछे। वस्तु लेके आए अपने अनंत और सी के बीच में, तो प्रतिबिंब पीछे होके कहाँ पे जाएगा, सी और एफ के मध्य है, सी और एफ के मध्य। बाकी वही होगी कंडीशन, वास्तविक भी होगा, उल्टा होगा। पहले बहुत छोटा था, अब क्या होगा, छोटा। अब क्या होगा, छोटा प्रतिबिंब। ये होगी तीसरी कंडीशन। देखो अनंत पे था, फिर अनंत और सी पर के बीच में, अब कहाँ पे होगी वस्तु, सी पर, वक्रता केंद्र पर। तो प्रतिबिंब देखो पहले एफ पे था, फिर एफ और सी के मध्य, अब कहाँ पे चला गया, अब बनेगा प्रतिबिंब सी पर ही। और क्या होगा, देखो वास्तविक होगा, रियल होगा, उल्टा होगा। बाकी वही, पहले देखो बहुत छोटा था, फिर छोटा हुआ, अब क्या हो जाएगा, बराबर। देखो वस्तु आगे करते जा रहे हैं और प्रतिबिंब क्या होता जा रहा है, पीछे। अब अगली कंडीशन में देखो, यहाँ पे ओ ले लेता हूँ, यहाँ पे आई। अगली कंडीशन में देखो सी पर आ गया था, अब वस्तु को कहाँ पे किया, सी और एफ के मध्य। तो प्रतिबिंब कहाँ पे होगा, पहले सी पे था, अब कहाँ पे हो जाएगा, सी से परे, मतलब सी व अनंत के मध्य चला जाएगा, पीछे हो गया। और क्या है, वास्तविक ही बनेगा। और क्या होगा, बाकी ये वास्तविक उल्टा तो सेम ही चल रहा है, उल्टा ही होगा। और क्या होगा, पहले तो बहुत छोटा था, फिर छोटा हुआ, फिर बराबर हुआ, अब क्या हो जाएगा, बड़ा। अब क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बड़ा। अब देखो सी और एफ के मध्य वस्तु आ गई, अब कहाँ पे चलेगी, एफ पर। जब वस्तु एफ पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, देखो सी और अनंत के मध्य प्रतिबिंब बन रहा था, अब कहाँ पे चला गया, अनंत पर। बाकी क्या वही वास्तविक है, उल्टा है, और इसके अलावा क्या है, पहले बड़ा था, अब क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब। अब वस्तु और आगे जाएगी, तो पहले सी और एफ के मध्य, फिर एफ पर, अब कहाँ पे जाएगी, एफ है पी के मध्य। तो प्रतिबिंब की स्थितियां सारी होगी ना, अनंत पे चला गया। अब कहाँ पे रहेगा प्रतिबिंब बनने वाला, सिर्फ दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। पीछे बना तो क्या हो गया, वास्तविक की जगह क्या हो गया, काल्पनिक। काल्पनिक, पहले सामने उल्टे बन रहे थे, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे सीधा, और क्या होगा, बड़ा प्रतिबिंब। ये कुछ इसकी कंडीशनें थी, इस तरह से अपने याद रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल अपने करेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, और उसके बाद में अपने अपवर्तन और अपवर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।